फ्रेंड टेबल क्लासेज स्वागत है आपका टेबल क्लासेज में। इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसके पिछले टॉपिक में ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल क्या होता है बात क्या कैसे न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बतलाया। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे फाउंड की जाती है या कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट होता है वो जानते हैं। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो न्यूटन साहब ने क्या बतलाया ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स, every celestial body in universe applied attraction force, this attraction force is called gravitational force। यानी यूनिवर्स की कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी को ले लें तो वो एक दूसरे पर क्या करती हैं? अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं। वही अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? अब हम कहें कि कोई सोचेगा कि यार ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अगर इसको दोनों को हाथ में ले रहे हैं तो क्या इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है? एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही हैं? हाँ कर रही हैं। तो हमें ये दिख क्यों नहीं रहा है? हमें ये अट्रैक्शन फोर्स ना ही फील हो रहा है ना ही दिख रहा है, ना ही फील हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, दिख रहा है। क्यों? तो ये दिखेगा कब और कब नहीं दिखेगा इसका बात करते हैं इस फर्स्ट रूल में। फर्स्ट रूल ने न्यूटन ने बताया क्या कि ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास के, प्रोडक्ट ऑफ यानी दो जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनके मास के पर डिपेंड करेगा ये फोर्स की क्वांटिटी। उनके मास पर क्या करेगा? ये फोर्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दोनों बॉडी के मास की। अगर इनका मास बढ़ा दे, इनका मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास घटा दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? तो ये अगर इस चौक की दोनों की मास की बात करें, किसकी बात करें? मास की बात करें तो इनका मास क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जिसके कारण इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई तो हो रहा है, अप्लाइड तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड तो हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है, लेकिन ना ही हमें फील हो रहा है ना ही हमें दिख रहा है, ना ही हमें फील हो रहा है ना ही हमें, क्योंकि मास इनका क्या है? कम है। मास क्या है? बहुत कम है। मास क्या है? मास के कम होने के कारण इनका ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा? इतना कम हो जाएगी कि हमें नेग्लिजिबल लगता है। हमें क्या लगता है? नेग्लिजिबल लगता है। लेकिन यदि मास को बढ़ा दें, जैसे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट अर्थ को ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसको ले लेते हैं? अर्थ। ये हमारा क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, चौक को। किसको ले लेते हैं? चौक को। ये चौक यहाँ पर है, ये चौक क्या है? यहाँ पर है। ये अर्थ है। अर्थ इसके ऊपर क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। चौक भी इसके ऊपर क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स हमें दिखता है, ये अट्रैक्शन फोर्स हमें हाथ में ऐसे चौक को लेकर छोड़ देंगे, हाथ में से चौक को लेकर क्या करेंगे? चौक कहाँ गिरेगा? नीचे। अर्थ पर क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत, और इसका मास, मान लो इसका मास कुछ भी हो, m1 हो और ये क्या हो? m2 हो। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा फोर्स होगा। अब जब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इस चौक और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या होता है? दिखता है। और यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि मास कम था। मास क्या था? इसीलिए जो पेड़ आम होता है, जो फ्रूट होता है, जो न्यूटन पर टूटी हुई, वो क्यों मुझे टूट रहा है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा था। अर्थ क्या हो रहा था? और वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जो इफेक्ट था, हम कोई भी बताएं इफेक्ट कब दिखता है? जब फोर्स लगता है। ये हमें फोर्स दिख क्यों जा रहा है? क्योंकि मास अर्थ की क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार बात करें जो बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश जब होता है, बारिश छूटने के दौरान जो बारिश की बूंदें एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो उस पर अर्थ अपना क्या करने लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। अब दो बॉडी है, दो बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स, तो इफेक्ट किधर दिखेगा? जिसके पास मास बहुत ज्यादा। अब चौक की कितनी कैपेसिटी नहीं कि अर्थ को अपने तरफ खींच सके। अब एक खल्ली दी ग्रेड को खड़ा कर दे और एक छोटे से लड़के को खड़ा कर दे, कहेंगे खल्ली दी ग्रेड को खींचो, वो खींचेगा क्या? अगर खल्ली दी ग्रेड को खींचने की भी कोशिश किया, खल्ली दी ग्रेड केवल सांस अंदर लेगा तो टांग उसके पास चला आएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? मास बहुत ज्यादा है। मास क्या है? तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करने, जिसके पास मास बहुत ज्यादा होगा तो वो अपने तरफ खींच लेगा। और मास का जब प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा आएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो हमें इफेक्ट भी। तो इसीलिए जो नदियों की पानी होती है वो भी कहाँ है? नदी की पानी अर्थ के ऊपर ही तो है। अर्थ के क्या है? ऊपर ही तो है। अर्थ के क्या है? ऊपर ही तो है।
तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नदियों पर लगता है। जैसे नदियां खाल होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अर्थ अपने तरफ खींचेगा। अब एक नदी है, इतनी ऊंचाई पर इसका पानी है, इसके यहाँ जाना है, तो ये जो नदी की पानी हाइट, अर्थ यहाँ पर है, हाइट पर है कि नहीं है, अर्थ इस पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के नहीं लगाएगा। अब नदी के पानी का मास और अर्थ की मास, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा, और जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इफेक्ट दिखेगा ही, क्योंकि मास का प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो फोर्स दिखेगा, फोर्स दिखेगा। और यहाँ पर दो कार, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, ये आसपास जितनी भी चीज दिख रहे हैं ये सब भी क्या कर रही हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हैं। इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमें दिख क्यों नहीं रहा है, मास बहुत कम है, मास बहुत। तो अभी जो क्वेश्चन शुरू में अराइज किए थे वो क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। लेकिन अभी भी अब एक क्वेश्चन यहां से भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि सर आपने कहा कि मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत, तो फोर्स दिख रहा है। तो प्लैनेट जो लेते हैं, एक अर्थ को ले ले, सन को ले ले, सर सन का भी मास बहुत ज्यादा है, अर्थ ज्यादा है, तो सन अर्थ को खींच क्यों नहीं ले रहा है। अब तो सन को अर्थ को क्या करना चाहिए, सारे प्लैनेट को खींच लेना चाहिए। क्या हमारी जो बताएं बात गलत है, नहीं, ये बात सही है। ये बात क्या है, वहां अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वहां पर क्या होगा, वो क्वेश्चन मार्क हम हटाएंगे अगले वीडियो में। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये सुनने में नहीं, इसके एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पर देखते कि देखा कैसे एप्लीकेशन हो रहा था, प्रोडक्ट बढ़ जा रहा था, तो क्या बढ़ जा रहा था, फोर्स बढ़ रहा था, और वो फोर्स क्या हो रहा था, दिख रहा था। यहाँ पर मास को घटा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, और दिखेगा नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने दूसरे रूल की। किस रूल की, दूसरे रूल की। अब ये बात में कोई डाउट, सेकेंड रूल क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये क्या होता है समझ लेते हैं। एक हम अपने अर्थ को रखें, हम अपने, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर ये क्या किए हैं, 400 kg को, किसको, कितना वेट है इसका, आगे बात करेंगे वेट क्या होता है, मास और वेट में अंतर है, मास और वेट में अंतर है, ठीक है। 400 kg इसका वेट है, मास नहीं है, ठीक है। को 400 kg को टुकड़े को क्या कर दिए हैं, अर्थ के ऊपर रख दिए, अर्थ के ऊपर। अब एक आदमी कहते भैया थोड़ा सा इसे उठा के यहाँ रख दो, तो आदमी को उठाना तो क्या, हिला भी नहीं सकता बढ़िया से, थोड़ा भी हिला भी नहीं सकता है, हिला पाएगा, छोड़ो, मान लो कोई कहता हाँ थोड़ा घसका सकते हैं, 1400 kg कर देते हैं, अब तो नहीं हिला पाएगा। लेकिन इसको क्या करें, एक रस्सी से, अब ये वाला फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन में एक ये अर्थ यही है, अर्थ तो हिले डुलेगा नहीं अपने पोजीशन से। इस इतने बड़े बॉक्स को, लोहे के बॉक्स को क्या करते हैं, एक क्रेन के थ्रू क्या कर देते हैं, यहाँ पे टांग देते हैं, क्या कर देते हैं, टांग देते हैं। क्लियर। अब कोई आदमी आए, एक 4 साल या 8 साल का लड़का भी आएगा तो पकड़ के क्या करेगा, गिल्ली डंडा खेलेगा, हिला देगा आराम से, हिला देगा नहीं हिला देगा। तो इस कंडीशन में हिला भी नहीं पा रहा है, इस कंडीशन में क्या कर रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हिला दे रहा है, पूरा हिला दे रहा है झूले की तरह। क्या मैटर है भाई, यहाँ कौन सा रूल काम करेगा, कौन सा बात काम करेगा, न्यूटन साहब की दूसरी बात, न्यूटन साहब की दूसरी बात। न्यूटन साहब क्या बताए थे कि देख बाबू, जब तू डिस्टेंसवा को अगर घटा देगा ना तो फोर्सवा बढ़ेगा, और किस रेट से बढ़ेगा, स्क्वायर के रेट से बढ़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, और जब डिस्टेंस को बढ़ा देगा, डिस्टेंस को, तो फोर्सवा घट जाएगा, फोर्सवा क्या हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सौतन का रिश्ता था इनमें, सौतन में पड़ता नहीं है, तो इसीलिए सौतन का रिश्ता था। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो वो किस रेट से घटेगा, स्क्वायर के रेट से। तो दोनों कंडीशन रहते क्या है, ये अर्थ का सेंटर, हम जो डिस्टेंस जो आर की बात कर रहे हैं ना, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं, सरफेस से डिस्टेंस नहीं देखते हैं हम, अर्थ के सेंटर से, क्योंकि जो अगर ग्रेविटेशन से अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कवर करते हैं,
जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का देखते हैं रेडियस, वो कहां से देखेंगे? अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा गया है। अर्थ के कहां पर ऊपर रखा गया है? इसका मान लीजिए सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं हम 250 किलोमीटर है। कितना मान लेते हैं? 250 किलोमीटर है। तो अर्थ अपने सरफेस पे रखा है, यानी रेडियस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस अभी है। रेडियस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस अभी है। रेडियस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस अभी है। क्लियर? अब बात करते हैं, हमने इसको किसी क्रेन के थ्रू क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। यानी अब ये थोड़ी सी मान लो ये 250 किलोमीटर अभी था रेडियस। इसका जो ऑब्जेक्ट का अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखे तो कितना था? 250 किलोमीटर था। ये इतना ऊपर लेकर हम इसको कितना कर दिए? 350 किलोमीटर कर दिए। 350। तो हमने क्या किया? यहाँ का डिस्टेंस इसको बढ़ा दिया। डिस्टेंस क्या कर दिया? डिस्टेंस को हमने क्या किया है? बढ़ाया है। डिस्टेंस को क्या किया है? कितना बढ़ाया है? 100 यूनिट बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? तो हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू कि यदि डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, डिस्टेंस को, तो फोर्सवा क्या हो जाएगा? और कितना रेट से घटेगा? स्क्वायर के। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर 10,000। यदि 100 यूनिट फोर्सवा डिस्टेंस पर बढ़ाए तो फोर्सवा कितना घट जाएगा? 10,000 घट जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो टच से मस नहीं हो रहा था, जो टच से, इस कंडीशन में झूला झूलने लगा है। क्यों? डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है? और जब डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर के रेट से घट जाएगा। तो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कितना घट गया? 10,000 यूनिट। तो भाई अब तो वो झूला झूलेगा ही, क्योंकि फोर्स क्या हो गया है? घट गया है। और यही जब नीचे आ जा रहा था तो वो टच से मस नहीं हो रहा था। इसीलिए एक समुद्रों में क्या आता है, कुछ ऐसे जैसे हम लोग फिल्मों में सुनते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल। क्या? बर्मुडा ट्रायंगल। समुद्रों में एक ऐसी लोकेशन बना दिया जाता है, यहाँ कोई चीज जाएगा नहीं, जाने के बाद वो कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र कुछ ऐसे होते हैं जहां पे अर्थ का सेंटर होता है। अर्थ का क्या होता है? अब मान लो ये डिस्टेंस, अब जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते हैं डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट को घटाकर और अर्थ के सेंटर के पास ला देते हैं। क्या ला देते हैं? मान लो कोई इसके ऊपर 3 किलोमीटर के पास में आ जाए। अब सोचो, अब डिस्टेंस क्या कर दिए? घटा दिए। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है? तो फोर्स तो किस रेट से बढ़ेगा? अब वो इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि वो वहां से जो भी चीज अर्थ के सेंटर में गया कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उतना किसी भी यूनिवर्स में पास उतना कोई भी फोर्स ही नहीं कि वो खींच के वापस। अभी देख रहे हैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ाते तो फोर्स कितना बढ़ गया था, और वो लगा था झूला झूलने। जो चीज टच से मस नहीं हो रहा था वो क्या हो रहा था? झूला झूलने लगा था। इसीलिए अगर बड़ी बड़ी जहाज भी चली जाए, कुछ भी चीज उस जगह पे आएगा तो वहां क्या है बाबू? अर्थ का सेंटर है। क्या है? वो जाएगा सीधे कहां? अर्थ के सेंटर। अगर एक बार अर्थ के सेंटर के पास आ जाएगा ना तो ऐसा पकड़ेगा कि छोड़बो नहीं करेगा, चांस ही नहीं छूटने का। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे न्यूटन के 2 रूल का। 2 खत्म करना चाहे तो सिंपल था, लेकिन इनमें भी क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब आशा करता हूं हमें 2 बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। जो पहला बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत अब इससे हम क्या करते हैं? रूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किसका रूल बनाते हैं? ग्रेविटेशन का। किसका? न्यूटन का कोई रूल नहीं है। न्यूटन का बहुत सारा रूल है, स्पेशली न्यूटन का कोई रूल नहीं है। न्यूटन के बनाए गए बहुत से रूल हैं, न्यूटन का कोई रूल नहीं है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का रूल कैसे बनाया? तो उसने 2 इक्वेशन ला के दिया। 2 इक्वेशन, और उसका कैसे एप्लीकेशन था रियल लाइफ में देखा हमने। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशन का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर फ्रीज के वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था कि जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन को, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को, जो चीजें सेम रहते हैं उनके बदले 1 ले लेते हैं। जो चीजें सेम रहते हैं उनके बदले इक्वेशन 1 को, अब हम क्या करते हैं रूल बनाने के लिए? इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स के बदले क्या? 2 फोर्स के बदले क्या आ जाएगा? 1 फोर्स। अब जब 1/r² में 1/r², ये 1/r²
आर स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे m1 इंटू m2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और आर स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो हमारे पास एक नया जो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, फोर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बना है रूल बना। लेकिन हमें इसे क्या बनाना है रूल बनाना है, कुछ फॉर्मूला तैयार करना है, तो हम क्या कर देते हैं प्रोपोर्शनल को गायब कर देते हैं। प्रोपोर्शनल को क्या कर देते हैं, तो हमारा भाई तो है नहीं हमारे घर का, तो कि वो चला जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो वो क्या छूट जाता है कांस्टेंट। तो जब इसको को हटाएंगे तो न्यूटन ये रूल किसके लिए दे रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, तो इसके लिए एक क्या लगा दिया पूरे यूनिवर्स के लिए जो बड़ा जी डाल दिया कि ये क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ना कि भूल से भी ग्रेविटी ऑफ कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ग्रेविटी पार्टिकुलर किसके लिए बोली जाती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये रूल है ये क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, क्या है पूरे यूनिवर्स के लिए ये बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं जो क्या हो जाता है जी होता है, क्या होता है जी होता है, क्या होता है जी होता है। और यही क्या कहलाता है जी, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे निकालेंगे हम जी की अगले वीडियो में बात करते हैं, जी की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में बात करते हैं। तो ये जी है क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं कैपिटल जी है, क्या है क्योंकि ये बात किसके लिए हो रही है पूरे होल यूनिवर्स की बात हो रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में जी की वैल्यू और जी की एसआई यूनिट की बात करते हैं। धन्यवाद।